हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के एकेडमिक बुक को पढ़ाया जाता है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर सेकंड। तो सेकंड चैप्टर है हमारा बहुपद। तो बहुपद में क्या होता है कि ये बहुपद जो होता है वो चर प्लस में अचर, ये दोनों मिलके बना सकते हैं। बहुपद में क्या होता है, या तो एक पद होगा, एक पद, या एक से अधिक होगा। जैसे लिखेंगे x, इसमें एक ही पद है, जब तक प्लस या माइनस नहीं होगा। जैसे हम +1 डाल दिए, इसमें 2 पद हो गए। फिर हम x² +2, इसमें भी 2 पद हो गए। हम अगर लिखेंगे x² गुने x², तो ये हमारा 2 पद नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके हो जाएगा हमारा 2x²। तो ये एक ही पद, तो एक पद वाले, इसमें एक पद हो गया, इसमें 2 पद। तो अगर प्लस और माइनस के साथ अगर चीज़ें जुड़ रही है, तो वो जितने पद जुड़ेंगे, 1 पद, 2 पद, 3 पद, वो तो 3 पद वाले कहलाएंगे। 4 पद वाले, जैसे हम करेंगे x + y + 3, तो ये हो जाएगा 3 पद वाले। क्या हो जाएगा 3 पद वाले। और जैसे में लिखेंगे x² + y + 4, तो ये कितने पद वाले, ये 3 पद वाले। ये हो जाएगा द्विघात, क्योंकि इसमें 2 लगा हुआ है। द्विघात बहुपद, इसमें द्विघात नहीं, ये सिंगल है, तो रेखिक बहुपद हो जाएगा। ये 3 पद वाले रेखिक बहुपद। चरमान और अचरमान दोनों से बनता है। तो चरमान हम उसको बोलते हैं जैसे x, y, z। चर का मतलब होता है कि इसमें हमेशा इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो मान होता है, वो चेंज होता है। जैसे हम किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं, किसी भी प्रश्न में, तो उसमें x का मान कुछ होता है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और होता है, y इसी तरह y, z। तो जितने भी अल्फाबेटिकल चीज हैं, इसको मेनली जो है वो चर माना गया है। और अचर मान है वो जिसका मान है वो बदलता नहीं है, जिसका वैल्यू जो है वो कभी भी बदलता नहीं। जैसे हम बोलेंगे कि तुम 1 रोटी खाना, 1 रुपये लेके आना, तो आप 1 ही रुपये लेके आओगे। और हम बोलेंगे अगर x रुपये लेके आओ, y रुपये लेके आओ, z रुपये लेके आओ, तो ये इसका कोई भी मान, वैल्यू जो है इसका फिक्स नहीं है। तो ऐसे x, y, z जो है, इसको हम बोलते हैं चर मान। और 1 2 3 4 जो इतने भी अंकित मान है, इसको हम बोलते हैं अचर मान, अचर वैल्यू या अचर मान बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, तो चर और अचर, अब इसी से मिलके बनता हमारा बहुपद। तो बहुपद जो होता है, जैसे हमारा 2x हो गया, 3x² + 5, 3x² + 9 + 9, 3x² + 5y + में 9, ये सब के सब क्या है, बहुपद है। और बहुपद को पहचानने के लिए क्या है कि बहुपद का जो हमारा ये जो हमारा चर है, क्या है, चर मान। ये चर जो, ये हमारा चर मान है, इसके जब इसका जो घात है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अब घात क्या होता है, तो घात जो होता है, जैसे हम लिखेंगे x और ऊपर में ऐसे करके लिखते हैं, इसी को हम बोलते हैं घात। तो x कोई बोलेगा x का घात कितना है, तो इसमें 2 है। हम लिखेंगे x के पावर 4, ये घात कितना है, पावर इंग्लिश में बोलते हैं। तो x के घात कितना है इसमें, 4। तो ये जो हमारा चर मान है x, y, z, ये इसका जो हमें घात होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये तभी वो बहुपद कहलाएगा। और बहुपद जो है, बहुपद के घात हम समझिए। बहुपद एक होता है रेखिक बहुपद, एक होता है रेखिक बहुपद, और दूसरा होता है
द्विघात बहुपद, दूसरा क्या होता है द्विघात बहुपद, उसी तरह होता है त्रिघात बहुपद। अब रेखिक बहुपद में क्या होता है कि इसमें जो है चर का मान, जो चर का जो घात होगा वो हमेशा क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1। द्विघात बहुपद में क्या होगा x का मान जो हमारा चर मान है x हो y हो कुछ भी हो, उसका जो घात होगा वो 2 होगा। इसी तरह त्रिघात में क्या होगा, चर जो हमारा वैल्यू है इसका y का घात कितना होगा 3 होगा। तो ये हमारा कल आएगा रेखिक बहुपद, और ये द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद में हमेशा क्या होगा, जो हमारा जो चर मान है, हमारा चर मान का जो घात होगा वो हमेशा क्या होगा पूर्ण संख्या 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। रेखिक बहुपद का जो रेखिक बहुपद हम उसको बोलेंगे जिसमें क्या होगा हमारा जो चर मान है उसका घात हमेशा 1 होगा। और द्विघात बहुपद में क्या होगा, द्विघात बहुपद में x का मान मतलब जो हमारा चर मान है, ये जो चर मान है हमारा, इसका जो होगा घात हमेशा 2 होगा। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, जो हमारा चर मान है वो इसका जो घात होगा वो 3 होगा। 3 तो जैसे हम अगर लिख लेंगे x3 + y4, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम घात है y का 4, तो इसको हम त्रिघात बहुपद नहीं बोलेंगे। त्रिघात बहुपद वो होगा जिसका अधिकतम मान, चर जो है चर का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम घात जो होगा वो 3 होगा, तभी हो। इसी तरह इसमें अधिकतम घात 2 होगा, इसमें अधिकतम घात 1 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x + 4, इसको लिख सकते हैं x² + 2, इसको लिख सकते हैं x³ + bx² + cx + d। ये सब हमारा क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ये सब त्रिघात, ये द्विघात है, ये रेखिक बहुपद है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि बहुपद की घात भी समझ गए, बहुपद भी समझ गए और रेखिक बहुपद भी समझ गए, इसके साथ साथ हम लोग द्विघात बहुपद समझ गए, त्रिघात बहुपद समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप जो होता है वो होता है हमारा व्यापक रूप जो होता है वो हमारा होता है द्विघात बहुपद। व्यापक रूप वो होता है x² bx + में c। यहाँ जो a b और c जो है ये क्या है हमारा अचर वैल्यू है, क्या है अचर मान है, ये अचर मान। इसी तरह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होगा ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है, तो इसमें क्या करेंगे बराबर में हम डाल देंगे 0। और ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² + bx + c। और a b c क्या है एक अचर मान है, मतलब यहाँ 2 4 6 यहाँ पे 1 2 कुछ भी रख सकता है, अचर मान। तो जैसे हम मान लीजिए बनाएंगे 4x² + में 3x + में 9, तो ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ पे a ये है, b ये है, 3 ये, c ये है। इस तरह समीकरण बनाएंगे तो इसमें हम 0 डाल देंगे, 4x² + में 3x = 9 = 0। तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब क्या होता है, कई बार पूछता है कि बताइए कि द्विघात समीकरण के कितने शून्यक है, त्रिघात बहुपद के या समीकरण के कितने शून्यक होंगे। तो ये सब तुम आपको जो बोले निकालने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस समीकरण में जो हमारा चर मान है, क्या है जो हमारा जिस समीकरण में
हमारा जो ये चर मान है, ये चर है और ये चर है, तो इसका हम देखेंगे अधिकतम घात कितना है। अधिकतम तो हमारा चर मान के x का अधिकतम घात है 2। इसका मतलब इस समीकरण का जो है शून्य हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। अगर द्विघात समीकरण का जो हमारा जो शून्य होगा वो 2 होगा। इसी तरह रेखिक बहुपद का अगर शून्य कोई कहेगा तो उसका 1 होगा। त्रिघात का कोई पूछेगा तो इसका 3 होगा। त्रिघात का अगर कोई पूछेगा हमारा कि शून्य कितने होंगे तो वो 3 होगा। तो आप ये समझ पा रहे होंगे तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप समझ गए हम। ax² प्लस bx प्लस c। a b c क्या होता है यहाँ हम बता कर दिए। समीकरण बनाना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो वो ax² प्लस bs प्लस c बराबर में 0। बराबर में क्या करेंगे, 0 डाल देंगे। और जब शून्य दिशा और शून्य की बात हो तो क्या होगा, उसके कितने शून्य होंगे, द्विघात बहुपद का 2 होगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का शून्य होता है वो 2 होता है। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो अल्फा और बीटा। तो जब कई बार आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि द्विघात समीकरण का 2 शून्य दिया है अल्फा और बीटा, तो हम ये फॉर्मूला लगा के बनाएंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा निकल जाएगा द्विघात बहुपद निकल जाएगा। द्विघात बहुपद है ना। समीकरण बोलेगा तो हम बराबर में 0 डाल देंगे। तो ये होगा। तो अब क्या होगा, कई बार आपको मतलब इस दोनों का योग दिया रहेगा, इस दोनों का मल्टीपल दिया रहेगा, गुना दिया रहेगा और कहेगा द्विघात समीकरण निकाले। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो अब इसको भी याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। बी जो होता हमारा वो हम बताए थे यहाँ, ये होता है बी, ये वाला बी और ये सी यहाँ दिया है, बी यहाँ दिया। ठीक है, तो इसी तरह हम पढ़ेंगे अब त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। तो ये होगा हमारा व्यापक रूप। और हमारा जो समीकरण होगा त्रिघात बहुपद का समीकरण होगा, फिर सेम टू सेम उसमें क्या करेंगे, हम बराबर में 0 डाल देंगे। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर में 0। अब इसका जो शून्य होगा, क्योंकि इसमें x का मान जो हमारा चर मान है वो है हमारा x। जो हमारा चर मान है वो है x, और x का अधिकतम घात है 3, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है। तो अधिकतम घात कितने होंगे इसमें, 3। तो इस समीकरण का जो हमारा शून्य निकलेंगे वो निकलेंगे 3। कितने निकलेंगे, 3 शून्य। तो जितने अधिकतम घात उतने शून्य। तो इसमें 3 है, तो इसमें क्या होगा, 3 शून्य, अल्फा बीटा और ये हो गया गामा। क्या हो गया, गामा। ये हमारा गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब इसके लिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर सी बाई ए। ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है बीटा, ये है गामा, ये है गामा, ये अल्फा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर में गामा बराबर में डी बाई माइनस डी बाई ए। तो ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि तीनों शून्य का योग दिया रहेगा और ये गुना दिया रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस तरीका का हमको बनाना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि द्विघात जो बहुपद होता है उसके शून्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसका मतलब इसका द्विघात समीकरण के जो है द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकलेंगे और उसके शून्यक को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है x² प्लस में 2x माइनस में 8। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये जो 8 है, अगर यहाँ कुछ नहीं, अगर यहाँ रहेगा तो हम इसको और इसको और यहाँ पर हमारे ये कुछ भी हमारा व्यंजक गुणांक रहेगा, इस x का कोई भी गुणांक रहेगा तो इसको और इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अभी है नहीं कुछ, यहाँ 1 है तो वो 8 1 जाए, और इसको 8 को हम इतने भाग में तोड़ेंगे, 2 भाग में, ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे, जिसमें क्या हो, जोड़ने या घटाने या माइनस। तो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो हम अगर इससे कई बार क्या होता है पता नहीं चलता, इसको हम एलसीएम कर लेंगे, ऐसे 4 और 2, तो ये आगे 2 गुने 2 गुने 2, तो हमारा ये ले, जैसे कि ये दोनों के एक साथ लेंगे, हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मतलब इसके अकॉर्डिंग फिट हो जाए वैसे ले सकते हैं। तो 4 और 2, 4 और 2 लेंगे, तो 4 और 2 लेंगे, तो माइनस का ज्यादा है यहाँ, तो 4 गुने 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 और 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। हमने क्या किया? 4 और 2, 4 और 2 लिया तो 4 और 2 8 आ गया। ठीक है, हमें लाना -2, तो माइनस प्लस 4 में से, -4 में से +2 जब हम घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। लोग नहीं समझे होंगे तो एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसका कोई भी अगर व्यंजक का गुणांक होगा तो उसको हम गुना करेंगे, अगर नहीं है तो हम सिर्फ 8 को क्या करेंगे। अब 8 को हमको 2 ऐसे टर्म में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। 8 को 2 टर्म में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या है? 8। और या आप उसी 2 टर्म को या तो आप जोड़ो या घटाओ, क्या होगा वो, ये बीच वाला आना चाहिए। जैसे यहाँ बीच में 2 है तो 2 आना चाहिए। तो जैसे हमने लिया 4 और 2 ले लिया तो 4 2 जा 8 आ गया, ये ठीक है मल्टीप्लाई। और हमको -2 लाना है, तो ध्यान रखना है, तो 4 और 2 में से अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस को बढ़ा लेंगे क्योंकि हमको -2 लाना है। तो 4 का -4 में से +2 जब हम जोड़ेंगे तो -2 आएगा। तो हम इसी 2 टर्म को अब लेंगे तो x², ठीक है। अब इस टर्म को 2 टर्म में तोड़ना था तो -4x + 2x - 8 हो गया। अब x में से दोनों में, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें 2x है, तो या हम ऐसे लिख सकते हैं x - 4 गुने x। समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ मैं, बाकी कोई बात नहीं है। -2 गुने x -2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो कई बार आप देखोगे जब एक साथ कोई मिल जाता है ना, तो जैसे मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, अब दोनों में क्या हो गया, दोनों को पसंद आ गया एक दूसरे का। अब घर वाले को बोलने गया, जब घर वाले बोलने गया तो बोला अरे नहीं, मैं तो तुम्हारे शादी को मंजूर नहीं करूँगा। तो क्या करेगा, दोनों को घर से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये दोनों क्या करेगा, x और x एक मिल गया है, तो इसको हम करेंगे अलग, बाहर घर से अलग कर दिए। एक x ये बच गया, -4 ये बच गया। बस समझने के लिए आपको बोला हूँ, बाकी आप जैसे भी समझ जाए, है ना। 2x इधर है और इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हमने बाहर कर दिया, इसको कॉमन ले लिया।
एक एक्स बच गया और इसमें से 4 बच गया, माइनस 4। अब ये प्लस है तो हम यहाँ डालेंगे प्लस, और ये 2x, 2 तो इसमें से x तो है, इसमें x नहीं है तो हम 2 लेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो इसमें से x बच गया, माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी ध्यान रखना थोड़ा, और 2 कॉमन ले लिए तो 2 दूना, ये 4 बच गया, क्या बच गया 4। अब ये और ये सेम है तो अब फिर इसमें से क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 और x माइनस प्लस 2। नहीं तो इसने समझ में आया आपको, तो ये दोनों कॉमन लेंगे तो बाहर ये, नहीं तो इस दोनों, ये जब ये हमेशा दोनों सेम आना चाहिए, ये बात को आप विशेष ध्यान रखें। ये दोनों आ गया तो इसमें से दोनों में से एक लेंगे और ये दोनों बाहर वाला को एक साथ लेंगे। अब हम इसके बराबर में डाल देंगे 0 और x माइनस 0 इसी बराबर में 0 डालेंगे, और अगला डालेंगे x प्लस 2 बराबर में 0। तो x बराबर प्लस इधर जाएगा तो -2, प्लस इधर जाएगा तो -2, और इधर जाएगा x माइनस 4, ये बराबर इधर चला जाएगा तो प्लस। तो x बराबर हमारा एक आया 4 और एक आया 2। तो द्विघात जो हमारा बहुपद था उसके 2 शून्य निकल गए, एक 4 और एक 2। तो हम पहले भी बोले थे कि द्विघात बहुपद के 2 शून्य निकलेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जांचना भी है तो हम लिखेंगे यहाँ पे जांच। अब जांच करने के लिए क्या करेंगे, तो जांच हम करने के लिए बोले थे कि 2 शून्य होते अल्फा एक बीटा, तो अल्फा और बीटा को हम क्या करेंगे, हम लोग जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अब इसमें जो है हमारा ए जो है 1 है, बी है -2 और सी है 8। तो अल्फा और बीटा, अल्फा हम बैठाएंगे 4 और प्लस -2, और इधर बैठाएंगे हम लोग यहाँ बनाते हैं, यहाँ हम जांच करेंगे। जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा जो है हमारा है 4, तो 4 और बीटा है -2 और माइनस बी है, बी है हमारा -2 तो -2, ए है 1 तो 1 ही डालेंगे। 4 में से 2 हो गया तो 2, हमारा 4 में से 2 हो गया 2, माइनस माइनस हो गया +2, मतलब 2 यहाँ, ये और ये क्या आ गया बराबर। जब 2 बराबर 2 आ गया मतलब ये RHS और LHS दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा जो शून्य है वो सही निकला है। उसी तरह हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा है हमारा 4 और बीटा है 2, और हमारा सी जो है वो है 8 और ए है 1, तो 8/8 ये हमारा सही है। तो हम यही जांच करना था। उसी तरह अब हम सेम टू सेम इसी की तरह हम क्या बनाएंगे, अगला दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। हम ये 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो इसमें भी सेम बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4। ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 को क्या करना है,
चार, दो टर्म ऐसे तोड़ना है कि दोनों टर्म को गुना करने पर 4 आए और प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी कर दे तो 4 ही आए। तो हम इसको कर दिए तो दो 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 मतलब 2 ही 2 आएगा, क्योंकि इसको 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और -2 और प्लस -2 करेंगे तो -4 आएगा, जो कि ये है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s 2, 2 आया तो 2 लिखेंगे, इस टर्म को 2 में तोड़ देंगे, 2s माइनस 2s प्लस 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 4s आएगा, -2s और -2s जोड़ेंगे तो 4s आएगा। ये मतलब इसी टर्म को तोड़ना होता है। तो अब इसमें से देखिए 2 इसमें भी कॉमन है, क्योंकि ये 4 का मतलब होता है 4 जो है वो 2 गुने 2 है, इसमें 2 है तो 1 2 निकल जाएगा, इसमें 2s है, इसमें 1x है, तो 2s बाहर निकल गया, तो इसमें से 2s बच गया, 2s 2 दूना 4 और s स्क्वायर -2s तो कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1। अब इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम ले लेंगे 1 कॉमन, तो 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2s और यहाँ पे जो -1, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो इसका भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है ना। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो हम आप लोगों को एक बार बता दो कि माइनस गुने माइनस बराबर होता है प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर होता है माइनस, प्लस गुने प्लस बराबर होता है प्लस, और माइनस गुने प्लस बराबर होता है माइनस। मतलब 2 चीज अगर सेम रहेगा तो प्लस होगा, यहाँ भी 2 चीज सेम, प्लस अलग तो माइनस, अलग तो माइनस। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कभी भी जब हम कुछ करें तो ऊपर का सेम आना चाहिए, जैसे 4s स्क्वायर था -2s -2, तो दोनों में से जब हम 2s कॉमन लिए तो इसमें से बच गया 2s, तो 2s और 2s 2 दूना 4 और s स्क्वायर, और ये पूरे कॉमन ले लिए तो 1 बच गया, और ये माइनस यहाँ डाल दिए, 2s तो मैंने एक कॉमन लिया तो 2s बच गया, और माइनस ये प्लस था यहाँ, तो आप प्लस नहीं डाल दें तो गलत हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस होना चाहिए यहाँ पर, तो 1 में 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको और इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे, 2s -1 और इस दोनों में से एक लेंगे 2s -1, हम क्या करेंगे 2s -1 इजकल टू 0, और एक लिखेंगे 2s -1 इजकल टू 0। तो इसमें हमारा 2s बराबर 1, इसमें भी 2s 1, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। तो हमारा इसमें दोनों जो आंसर आया वो आया है 1/s बराबर 1/2 और 1/2। अब हम फिर से क्या करेंगे, जांच करेंगे इसमें। तो जांच करने के लिए क्या है इसमें, तो जब हम जांच करेंगे जांच तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इस क्वेश्चन में जो है हमारा ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या था कि a बराबर था 4 और b बराबर है 4 और c बराबर है 1, मतलब हमारा जो a है वो a कितना है 4 और b है -4 और c है 1। तो हम यहाँ बैठाएंगे b, हमारा जो b है वो है -4, तो -4 और a है 4, c है 1, c है हमारा 1 और a है 4, ठीक है। तो हम बैठाया अल्फा और बीटा, हमारा अल्फा है 1/2 प्लस में 1/2, उसी तरह अल्फा 1/2 बराबर में 1/4,
तो 1/4 और 1/4 ये हमारा गुना करने पर ये आएगा, मतलब दोनों सेम आ गया। तो इसमें भी करेंगे तो 1/4 1/2 और 1/2 आधा और आधा एक हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में से 4 कटेगा तो हमारा 1 आ जाएगा, और ये भी 1 है, बराबर 1 आ गया। तो ये भी हमारा सेम है। तो हम इस तरह के जांच कर सकते हैं। इस तरह हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा है 6x² - 3 - 7x। तो ये थोड़ा सा इधर उधर लिखा हुआ है, तो हम इसको सीधा कर लेंगे। -7x माइनस में 3 हम क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 18 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 9 और 3 और 3। अब हमको क्या करना है कि ऐसे टर्म में तोड़ना है, ये दोनों 18 को, इसको जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम लेंगे 3 3 9 2 9 गुने 2, तो 9 और 2 आया, तो 9 दूना 18, और 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7, तो -7। एक लेंगे -2, एक लेंगे +2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6x² माइनस 9x प्लस में 2x माइनस में 3। क्या करेंगे, देखिए इसमें 9 है, इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो 3, और x भी कॉमन लेंगे तो 3 3 दूना 6, और x माइनस 3 3 तो कॉमन ले, तो 3 बच गया बस, क्योंकि 3x कॉमन आ गया। 3 3 9x प्लस इसमें से हम क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस में 3 है ना। तो अब जो हमारा है वो है 3x प्लस में 1, और ये 2x माइनस में 3। अब इसको हम 3x प्लस 1 बराबर में 0, और ये 2x माइनस में 3 बराबर में 0। तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2, क्योंकि ये जो है ये बीच में छुपा है भूत की तरह गुना, तो इधर गुना जाएगा भाग में, तो 3/2। तो 3x बराबर हो जाएगा -1, और x बराबर -1, और ये चला जाएगा इधर 3, तो ये हमारा हो जाएगा -1/3। तो ये हमारा अल्फ़ा और ये हमारा बीटा आ गया। अब इस तरह हम लोग जांच करेंगे, मान लीजिए जांच सेम टू सेम जांच करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो हमारा -1/3 प्लस 3/2, और हम लिखेंगे बराबर में हमारा b जो था वो था हमारा 7, क्या था हमारा b जो था वो था हमारा 7, ये b, तो 7 था -7, तो -7, ये पहले से b में माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस, और a जो था हमारा 6 था, क्या था 6, तो हम बैठाएंगे इसमें 6। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, -2, 3 3 9, तो ये हमारा हो जाएगा 9 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा हमारा 7/6 हो जाएगा 7/6, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 7/6, ये हमारा बराबर आ गया। उसी तरह हम अल्फा इंटू बीटा का करेंगे, c/a। अल्फा हमारा है 1 गुने में 3/2 बराबर में c है हमारा 3, और a है हमारा 6, तो 3 ये 3 और 3 2 जा 6 माइनस हमारा 3/6 है, तो ये दोनों
हमारा जो सी था वो था -3, तो ये दोनों सेम आ गया, इसको हम और काट भी सकते हैं। तो ये हमारा दोनों क्या आ गया, बराबर। तो इस तरह हम जांच करेंगे। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस में 8u। अब इसमें क्या है, इसमें c नहीं है। जैसे ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, और c नहीं है, तो हम c को यहाँ पे 0 मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, c बराबर यहाँ पे हम 0 मान लेंगे। तो हमारा हम क्या करेंगे, 4u प्लस 8u है, तो इस दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, 4u² प्लस में 8u है, तो इसको हम कॉमन लेंगे। 4u कॉमन ले लिए, तो 4u और प्लस में 4u तो कॉमन ले लिए, तो 2 बच गया। तो ये हो जाएगा हमारा u प्लस में 2 बराबर 0। एक हो जाएगा 4u बराबर में 0, तो u बराबर में 0। ठीक है, ये 4u है और ये u प्लस में 2, तो u बराबर हो जाएगा -2। तो एक हमारा आ जाए अल्फा आ गया -2 और बीटा आ गया हमारा -0, सॉरी -0 नहीं, -0। इसी तरह हम इसका जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। तो अल्फा हमारा आ जाएगा -2 प्लस में 0, b है हमारा 8 और a है हमारा 4। अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो 8 है हमारा, प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो -2 बराबर -2, तो ये बराबर आ गया। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा करेंगे। क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c कुछ नहीं, 0 है, और हम अल्फा में गुना करेंगे 0 से, -2 गुने 0, 0/4, तो ये हमारा आ जाएगा 0 बराबर में 0, तो ये भी आ गया। तो इस तरह का हम जांच कर सकते हैं। अब इसी तरह हम बनाएंगे 5वां क्वेश्चन। हमारा 5वां क्वेश्चन है t² माइनस में 15। क्या है, t² माइनस में 15। तो इसमें हम सीधा क्या करेंगे, इसमें t² माइनस 15 बराबर 0 करेंगे, और t² बराबर में हम लिखेंगे 15 और t बराबर में रूट के अंदर। अब हम स्क्वायर हटाएंगे जब, तो इसका आएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 15। ठीक है, प्लस और माइनस क्यों आएगा, प्लस और माइनस क्यों आएगा, t बराबर एक बार होगा रूट के 15 माइन एक होगा 2 हो जाएगा माइनस रूट के अंदर 15। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है वो रूट कैसे हटता है, वो हम लोग एक बार देखेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हमने किया, मान लीजिए t² बराबर हम डाल दिया 15। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ लेते हैं रूट, क्या लेते हैं, दोनों तरफ रूट।
तो जब हम रूट लेते हैं, क्या लेते हैं, रूट, तो जब किसी भी स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 है, तो 2 में से 1 निकलेगा। जैसे टी स्क्वायर, इसका मतलब टी गुने टी बराबर में 15। तो जब हम दोनों तरफ जब हम रूट लेंगे, दोनों तरफ जो मर्जी कर सकते हैं सेम सेम, तो इसमें से 1 निकलेगा और ये बच जाएगा हमारा रूट के अंदर 15। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हम टी स्क्वायर जो है, स्क्वायर, ये स्क्वायर है, तो अगर हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस। दोनों तरफ अगर हम माइनस लेंगे तो ये क्या होगा, माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस सी, प्लस, लेकिन इधर जब हम माइनस करेंगे तो ये -15 ही रहेगा। क्या रहेगा, -15। जब हम इसको स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो ये रूट आएगा। क्या आएगा, रूट। तो इसीलिए लिखा जाता है टी जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट के अंदर 15, क्योंकि प्लस में भी वही स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब माइनस का भी स्क्वायर करेंगे 2 बार तो प्लस ही आएगा। तो ये दोनों मान हम लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे हम लिखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल समझिए। जैसे हम लिख दिए एक्स स्क्वायर बराबर में 25, लिख दिए 25। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, तो अब हम क्या, एक्स स्क्वायर बराबर हमने 25 लिखा। अगर हम -25 भी लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स के ऊपर हम 25 बैठाएंगे अगर, तो -25 भी लिखेंगे। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, या तो 25 का स्क्वायर कर लो तो भी ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि जब हम -25 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 गुने 25 और ये 25 गुने 25, ये माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये माइनस का और ये प्लस का दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए क्या होता है कि हम टी स्क्वायर बराबर 15, और हम स्क्वायर को जब हटाते हैं तो रूट के अंदर हम लिख देते हैं प्लस और माइनस। क्योंकि अगर हम -15 भी लेंगे तो टी का मान तो भी सेम आएगा, और टी का मान अगर हम 15 लेंगे तो भी सेम आएगा। तो ये दोनों मान के लिए, माइनस के लिए भी और प्लस के लिए भी, ये वेरी करता है, मतलब परफेक्ट है। इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पे हटाने के बाद टी स्क्वायर जब हटाते हैं तो रूट प्लस माइनस रूट अंदर 15। तो आशा है कि आप लोग ये समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो आपको कमेंट कर देंगे, तो हम इसके बारे में और हम इसको बताएंगे। तो अब इसका हम क्या करेंगे, एक बार प्लस रूट लेके और एक बार माइनस रूट लेके जांच करेंगे, क्योंकि 2 मान हो गया हमारा क्या हो गया, 2 मान। अल्फा बराबर हो गया हमारा माइनस रूट के अंदर 15, और बीटा बराबर हमारा हो गया रूट के अंदर 15 प्लस में। ठीक है। तो इसका मान लेके हम लोग जांच करके देखेंगे। तो अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6, 3x स्क्वायर -x -4। तो इसमें 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, 12 को तोड़ फटाफट, तो 3 दूना 6 दूना 12, अभी 2 दूना 4 और 3 लेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 होता है। तो 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक है। और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और माइनस लेना है तो -4 ज़्यादा लेंगे। तो 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4, जब इसको घटाएंगे तो यही आएगा। अभी इसमें से हम कॉमन लेंगे x, तो ये हो जाएगा 3x -4। इसमें से हम एक कॉमन लेंगे तो 3x -4। तो अब क्या है, x + 1, ये दोनों में से एक लेंगे तो 3x -4
हम दोनों को 0 करके देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस और ये गुना में तो भाग में। इसी तरह x बराबर -1, तो ये हमारा अल्फ़ा और ये हमारा बीटा। इस तरह जांच करके देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अब b हमको पता है यहाँ 1 है b और a क्या है 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जांच करके देख लेंगे, आप लोग भी देखिए तब तक। तो हमारा -1 प्लस 4/3 बराबर -b है तो -1 और ये -a है 3। तो हमारा 3 -3 प्लस में 4 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 और 4 में से 3 का तो 1/3, ये 1/3 बराबर में 1/3 ये हो जाएगा हमारा आ गया। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो -1 गुने 4/3 बराबर में c है हमारा 4 -4 और a है 3, तो -4/3 -4/3, तो ये भी सेम आ गया। तो इसी तरह हम जांच कर लेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसको शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें शून्यक और योग दिया मतलब शून्य का योग, तो शून्यक जो हमारा तो 2 होता है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा भी दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद के लिए हम लोग पढ़े थे कि द्विघात बहुपद व्यापक रूप पढ़े थे। और इसमें शून्यक दिया हुआ है, तो जब शून्यक दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस ये x का शून्यक और ये c, तो हम x² और अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में दे रखा है 1/4 प्लस शून्यक दे रखा है -1, तो x² माइनस 1/4 और ये प्लस और माइनस हो जाएगा -1, तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और क्वेश्चन में दे रखा है शून्यक का योग, तो अल्फा प्लस बीटा और शून्यक का गुणनफल, तो ये हमारा दे रहा है ये भी, और तो अल्फा प्लस बीटा की जगह ये हमने बिठाया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की जगह हमने बिठाया -1, तो हमारा आंसर आया x² माइनस 1/4 -1। ये x हमने छोड़ दिया है, तो x हम लिखेंगे। अब -4 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, LCM लेके कर सकते हैं, नहीं तो हम 4 से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4x माइनस 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा x माइनस ये 4, तो ये आपके आंसर दिया होगा आपके बुक में ये वाला, ठीक है। तो आप ये दोनों सही है, आंसर ये दिया होगा, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं।
तो ये आप फॉर्मूला को याद रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला जो हमारा, ये हमारा द्विघात बहुपद जब शून्यक दिया हो, क्या दिया हो, जब शून्यक दिया हो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमारा समीकरण हो गया, ये द्वि का बहुपद हो गया, व्यापक रूप जब शून्यक दिया हो, ठीक है। तो आप ये आराम से बना सकते हैं। जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है रूट के अंदर 2 और अल्फा इंटू बीटा है माइनस नहीं 1/3, माइनस नहीं 1/3। तो फिर से वही लगाएंगे हम, एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद क्या, तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये अल्फा है प्लस बीटा एक्स और एक्स इंटू बीटा, एक्स का मान और ये हमारा ये मान दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, ये बैठा के अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो ये हमारा बहुपद द्विघात बहुपद बन गया। इसी तरह हम पढ़ेंगे अगला है मतलब तीसरा क्वेश्चन हमारा अल्फा प्लस बीटा और 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट के अंदर 5। फिर उसी तरह हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये है 0 तो 0x प्लस में रूट के अंदर 5, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 5, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। तो इसी प्रकार हम आगे का सारा करेंगे। चौथा, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है, ये दोनों सेम है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बैठाएंगे 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये बनेगा हमारा। इसी तरह अगला बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इंटू है 1/4। इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस पहले से है और ये माइनस है, -1/4 एक्स प्लस में 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। हम इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको दोनों को एलसीएम लेके बना सकते हैं, दोनों बात बराबर है। 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट जाएगा, जगह x प्लस में 1, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। इसी तरह हम छठा बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ये 4 था। ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा 4, तो 4x प्लस 1 ये हमारा बन जाएगा। तो इसी तरह जितने भी क्वेश्चन आएगा हम बना के चलेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।